हाय बच्चा लोग, कैसे हो सब। चलो अभी ज्यादा बातें नहीं करेंगे, हम जल्दी जल्दी से अपना काम खत्म करते हैं। क्या है ये, क्या लेके आ गई हूँ मैं आज फिर से मैं क्लास 9th के 2.2 के सभी क्वेश्चंस करवाने आ गई हूँ, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था। राइट, तो चलो शुरू करते हैं जल्दी जल्दी से। कितने क्वेश्चन है इसमें टोटल? आई थिंक 7 क्वेश्चन है ना। और वन बाय वन मैं सारे क्वेश्चंस करवा रही हूँ। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x minus 3 if x is equals to 0, if x is to minus 1 and x is equals to 2। मतलब क्या है इसका? तो देखो ये रहा हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है। तो बेटा ये कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है। वैसे भी हमें पता है क्योंकि पावर 1 है। अब यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है, तो जब x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जहां भी आपको x दिख रहा है वहां आप 0 रख दो। तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको बेटा? -3। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है हमारे पास? x इज इक्वल्स टू -1। अब हम क्या करेंगे? 5x -3 है ना, तो x के प्लेस पे -1 रखेंगे और यहाँ पर -3 रखते हैं। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, 5 1 जा 5 और ये -3 और ये हो गया -8। देखो मैं एक एक स्टेप लिख के दे रही हूँ, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, तो वो कंफ्यूज ना हो, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करें। ठीक है, आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है। ये आपने पहले भी छोटी क्लासेस में किया होगा, मतलब 7th में किया होगा, ठीक है, 6 में किया होगा। इंटू 2 -3, तो ये हो गया 5 2 जा 10 -3, तो ये हमारे पास हो गया 7। तो ये रहे आंसर। ठीक है, अभी एक और चीज मैं बताना चाह रही हूँ आपको। अभी आप देखो कि ये जो लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5x -3, ये लीनियर पॉलिनोमियल है सॉरी। तो ये स्ट्रेट लाइन में आएगा। ये जब भी आएगा ना, आप अगर इसको ग्राफ पे आपको रिप्रेजेंट करने बोल दिया जाए तो ये स्ट्रेट लाइन में आएगा। तब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? तभी क्या करोगे? तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्राफ की बात अगर मैं करूं तो यहाँ देखो इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा ना। ये नहीं दिख रहा है यहाँ, चलो इधर बना लेते हैं। इसे मैं थोड़ा सा इसे समझा दे रही हूँ बस समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि, तो थर्ड वाले का हमारा आंसर क्या आया था? 7 आया था। इसे लिख के रख लेते हैं, इसका 8 और इसका -3। ठीक है, तो देखो बच्चे, जब भी आप ये फाइंड करते हो, जब भी आप ये वाली वैल्यू फाइंड करते हो ना इसकी, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये वैल्यू निकल के आई है ये y की वैल्यू। ठीक है, मैंने कहा था ना लास्ट टाइम कि इसके बारे में बाद में बताऊंगी। ठीक है, इसके बारे में, ये पॉलिनोमियल से सैम्पल, कुछ और कुछ भी नहीं है, अभी फिलहाल यही जानना है आपको। तो यहाँ पर देखो, तो जो फर्स्ट केस है -3, तो कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? एक्स एक्सिस से 0, यहाँ पे है ना 0 गिवन है, और तो ये निकला -3। सेकंड में फिर हमारे पास क्या है? -1 और इसकी वैल्यू क्या निकली है? -8। देखो कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं ऐसे, और इसमें क्या है? 2 एंड 7। देखो इस तरीके से हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स बन के आए हैं। बड़े आराम से समझो इसको कि अगर ग्राफ पे रखना होता है तो कैसे बनाते हैं। मतलब जो भी आपको ये गिवन है ना, यहां से आप x और y की वैल्यू रख सकते हो। आप कुछ भी मान लो, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू मिल जाएगी आपको। 1 मान लो तो भी मिलेगी, 2 मान लो तब भी मिलती है। तो यहाँ पे 0 और -3, तो देखो 0 तो यही होगा और -3 यहाँ पर, क्योंकि y एक्सिस पे माइनस कहाँ होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हो गया हमारे पास 0 और -3 वाले कोऑर्डिनेट। -1 एंड -8, तो x एक्सिस पे -1 यहाँ पर होगा
और -8 मान लो यहां पर होगा, ठीक है, ये रहा। फिर है 2 एंड 7, तो 1 एंड 2, और यहां से 1 2 3 4 5 6 7, ये मान लो 7, ये रहा, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखोगे, जब आप, सॉरी ये लाइन यहां से जाएंगी, ठीक है, ये वाली लाइन, ये अगर आप प्रॉपर ग्राफ पेपर पे बनाओगे ना तो ये आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखेगी। तो जो ये लाइन है हमारी, जो ये लाइन है हमारी, है ना, ये स्ट्रेट लाइन लीनियर है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो आपको स्ट्रेट लाइन में ही दिखेगी। ओके, चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और वो ग्राफ पे अगर बनाने बोला जाए तो बनाना, वैसे ही नहीं तो उसकी जरूरत नहीं है। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पर ये भी मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया था। क्वाड्रेटिक है, स्क्वायर होती है पावर, ठीक है, वेयर s इज इक्वल्स टू 0। फिर से वही करना है हमें, यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं है, सेम ही है, बस आपको वैल्यू रखनी है। अब बताओ, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते जाओ, क्या आएगा? 0, और यहाँ पे बचता है बस 6। ओके, सेकेंड पार्ट में क्या है? s इज इक्वल्स टू -3। तो चलिए यहां रखते हैं -3, 4 -3 और +6। देखो कोई भी नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर आप उसकी स्क्वायरिंग करते हो ना तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। इस बात को एक कहते हैं ना, रट लेना, याद कर लो अच्छे से, ठीक है, कि कोई भी नंबर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर आप उसकी स्क्वायरिंग करते हैं तो वो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही देता है। तो ये हो जाएगा 9, 9 7 जा 63, माइनस माइनस प्लस, और ये +6, तो ये हो गया 81। ओके, और थर्ड पार्ट में क्या है? थर्ड पार्ट है s इज इक्वल्स टू 4। तो हम देख लेते हैं, 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6, तो 7, 4 की स्क्वायरिंग माइनस 4 इंटू 4 प्लस 6, ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 7 जा 112, यस 16 प्लस 6, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 18, 18 माइनस 16, तो 102। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। ओके, चलो आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कैसे क्वेश्चंस हैं, ये आ गया हमारे पास थोड़ा सा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देख के सर फटता है, परेशान होते हो? नहीं होना है परेशान, बहुत आसान होता है। जब पता है, जो स्टेटमेंट लिखा होता है ना, वो खुद बताता है आपको कि मुझे ऐसे बनाओ, मुझे ऐसे लिखो, मैं जैसे बोलता हूं वैसे ही लिखो, आराम से आंसर आ जाएगा। देखो क्या कह रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ सलेन्स मदर इज 3 टाइम सलेन्स पेरेंट्स एज, सॉरी सलेन्स प्रेजेंट एज, सॉरी। यहां पर ये समझ लो, कभी भी ध्यान रखना इस बात को कि आपकी जो एज होगी वो आपकी मम्मी के एज से ज्यादा नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? नॉट पॉसिबल, कभी नहीं। कहीं पर भी आपके एल्डर किसी की भी एज पूछी जाए आपसे, ऐसा जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इससे बदल के भी आ सकता है, बट इस टाइप का आएगा। तो यहाँ पर क्या है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक, यही क्वेश्चन हो। तो क्या करेंगे, जब भी आपसे ये पूछा जाए कि आपके फादर का या मदर है या ग्रैंड पेरेंट्स है ना, किसी की भी एज पूछी जाए, तो इतना यहाँ पर तो सेट है कि एज हमारी ही छोटी होनी है, ठीक है।
आप कितने भी होशियार हो जाओ, मुझसे बड़े थोड़ी हो जाओगे, है ना। तो इतना याद रखना है, राइट। तो क्या करते हैं उसके लिए, तो जब भी हम एक्स लेट करेंगे ना, तो अपनी एज मतलब जो बच्चे की एज गिवन होगी उसे ही एक्स लेट करेंगे। मदर या फादर या ग्रैंड पेरेंट्स की एज को हम एक्स लेट नहीं करेंगे। इसको यहाँ पर सेट रखो, बिकॉज क्या है कि ट्वाइस ट्राइस या 3 टाइम या 4 टाइम गिवन होता है, तो फिर वो मल्टीप्लाई होगा तो वो नंबर तो और बड़ा हो जाएगा ना। समझ में आया, इतनी सी बात को याद रखना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट सलील्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज एक्स, ठीक है। प्रेजेंट एज एक्स है, तो अब सलील्स, ठीक है, फिर कह रहा है कि उसके मदर जो है, सलील्स मदर्स एज, प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, क्या कह रहा है यहाँ पर देखो 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, तो इससे 3 टाइम्स है, यानी कि 3x हो जाएगी उसके मदर की प्रेजेंट एज। ओके, अब आफ्टर 5 इयर्स हम क्या करेंगे, आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स, ठीक है, क्या है, देयर एज विल बी एड अप टू 70 इयर्स, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, ठीक है। इनकी प्रेजेंट एज फाइंड कर, तो देखो कभी भी तुम्हारी एज 5 साल बाद क्या होगी, अगर अपनी प्रेजेंट एज में 5 ऐड कर दोगे तो तुम्हारे आने वाले 5 साल में तुम्हारी एज क्या होगी वो फाइंड हो जाती है। तो यहाँ पर आफ्टर 5 इयर्स सलील्स एज क्या हो जाएगी, x प्लस 5 और मदर्स एज हो जाएगी 3x प्लस 5, ठीक है, ये याद रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों का जो ये है 70 इयर्स आफ्टर, दोनों में ऐड करना है, दोनों को क्या है, दोनों का एड अप, तो x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 70, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 10 इक्वल्स टू 70 और x इज इक्वल्स टू 60 60/4, तो x इज इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 15। तो जो सलील की एज है वो आ गई हमारे पास 15, x का क्या आ गया हमारे पास 15, तो 3x कितना हो जाएगा 45, तो ये आ गया बेटा, ये एज, ये एज आ गया इसका, ये याद रखना है। आसान सा सवाल है, ये क्या कह रहा है ये समझना है हमें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमसे कहा क्या जा रहा है करने के लिए, वो समझना है। उसे जब आप समझ लेते हो तो आप इसको आराम से बना लोगे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63, रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5, फाइंड द टू इंटीजर्स। अगेन बहुत ही आसान सी बात है कि कोई दो इंटीजर्स हैं जिनका सम 63 है और उनका रेशियो दिया हुआ है नंबर का, है ना, तो आपको वो नंबर फाइंड करने, वो इंटीजर्स फाइंड करने, ठीक है बेटा। तो लेट कर लेते हैं, पहले क्या है, जो इंटीजर है इंटीजर लेट कर लेते हैं, 2x जो रेशियो दिया हुआ है ना, कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते हो कि रेशियो का x लेट कर लो, तो 2x हो गया और ये 5x हो गया, ठीक है। इंटीजर्स को ही हमने 2x और 5x लेट कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप चलते हो तो क्या हो रहा है, 2x प्लस 5x इज इक्वल टू 63,
तो ये कितना हो गया 7x, 7x हो गया। तो x इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। x आ गया 9। ओके, नहीं यहाँ तो डिफरेंस कह रहा है, मैं ऐड करे बैठी हूँ तभी मैं बोलूं बच्चों। और मैम को दिखता नहीं ना, थोड़ा चश्मा लगा, समझ लो डिफरेंस। तो जब डिफरेंस निकालना है यहाँ पर हमें, डिफरेंस निकालना है ना 5x माइनस 2x, तो ये हो जाएगा 3x 63। तो x इज इक्वल टू 3 2 जा 6 3 1 जा 3। x की वैल्यू आ गई हमारे पास, अब तो कोई भी वैल्यू निकाल लो। तो 2x क्या हो जाएगी, 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 21, तो ये हो जाएगा 42। और 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 21, तो ये हो जाएगा 105। तो ये है वो दो इंटीजर। ठीक है, यही फाइंड करने कह रहा था, अगेन है ना आसान सब सवाल। चल अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, Ruby has 3 times as many 2 rupees coin as she has 5 rupees coin. Okay, if she has a total 88, how many coins does she have of each type? यहाँ पर देखो दो टाइप के कॉइन है, एक 5 रुपए का कॉइन है और एक 2 रुपए का कॉइन है। ठीक है, ये कह रहा है दोनों का टोटल दिया हुआ है और दोनों के लिए कुछ तो कॉइन कितने हैं वो बताने हैं आपको। मतलब कॉइन डज शी हैव ऑफ ईच टाइप, मतलब ईच टाइप मतलब कि 5 रुपए का कॉइन कितने और 2 रुपए के कॉइन कितने। यहां पर देखो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉइन को 5 रुपए के कॉइन को, हाँ 5 रुपीज के कॉइन को, ₹5 इज इक्वल्स टू x मान लो, और ₹2 के लिए फिर क्या हो जाएगा, देखो क्या दिया हुआ 3 टाइम्स, 3 टाइम्स तो 3x हो जाएगा, राइट। 3 टाइम्स क्या बनाएगा 3x। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि दोनों का सम यानी x प्लस 3x है 88। समझ में आया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो ये बता रहा है, ये हो जाएगा 4x 88, तो x इज इक्वल्स टू 22 होगा, 22 होगा ना। ठीक है, तो ₹5 का जो कॉइन है वो है 22 नंबर में। 5 रुपीज के कॉइन कितने हैं 22, तो फिर 2 रुपीज के कितने हैं, ₹2 इज 3x, तो 3 इंटू 22 हो जाएगा 66, और 66 में 22 ऐड करो तो 88 ही तो आता है। आसान सा सवाल, कुछ भी नहीं है। ये पेज क्यों डाला फिर, ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपके लिए कुछ कोड भी लिखा हुआ है। ठीक है, बाय।